Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 main book Beehive, chapter number 7. The name of the chapter Packing. ये जो चैप्टर है उसमें जो राइटर है तो उन्होंने अपने स्किल उनकी जो स्किल थी पैकिंग की बहुत ही अच्छी थी उनके दूसरे फ्रेंड की कंपैरिजन में। उनके जो फ्रेंड्स है यहाँ पर दो फ्रेंड्स है, एक है जॉर्ज और सेकंड है हैरी। अभी यहाँ पर वो लोग तीनों बाहर कहीं घूमने निकले हैं तो उन्हें एक जगह पर रुक के अभी वहाँ से भी दूसरी जगह जाना है, तो जो पैकिंग करना है तो जनरली तीनों का एक ही पैकिंग करना है। तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि भाई एक काम करो, ये सब जो पैकिंग है वो मेरे पर छोड़ दो। तो वो दोनों वो पैकिंग को उन पर छोड़कर बैठ जाते थे। राइटर को ऐसा लगता है कि जैसे मैं बोलूँगा कि भाई ये पैकिंग मुझे छोड़ दो, यानी वो लोग क्या करेंगे कि मेरी गाइडेंस के अंडर में काम करेंगे। मैं जिस तरह से उनको बताऊंगा कि इस तरह से करो वो करो तो वो करेंगे। ओके, बिकॉज आई एम द बॉस ऑफ द जॉब एंड दे विल फॉलो मी। बट यहाँ तो जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये सब मेरे पर छोड़ दो तो वो दोनों वहाँ से खड़े हो गए। एक सोफे पर बैठ गया और दूसरा एक जगह बैठकर हाथ में एक सिगरेट लेकर जलाना यानी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ देखकर ये जो राइटर है बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। उनको आज तक वो सोच रहे भाई मैंने कहीं पर भी इस तरह से मैंने नहीं देखा। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं ऑलवेज़ अब सबको हेल्पफुल होता हूँ। उसके बाद दूसरी बात ये कि कोई काम करे क्या नहीं, कोई बैठा हो कोई काम करे और मैं बैठा हूँ वो मुझे पसंद ही नहीं। मैं डायरेक्ट खड़ा हूँ और अपनी जेब में हाथ डालकर उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई तो इस तरह से काम कर। तो ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, इस तरह से बताता है। लेकिन यहाँ पर उनकी चाल जैसे पूरी उल्टी हो गई। वो सोच रहे थे कि भाई ये जॉर्ज और हैरी है, मैं जिस तरह से कहूँगा इस तरह से काम करेंगे। लेकिन ये तो एकदम वहाँ से खड़े होकर बैठ गए। सब पैकिंग कर रहे थे वन बाय वन, हर एक चीज़ को वो अरेंज कर रहे थे। अभी उन्होंने अपना जो टूथब्रश था वो टूथब्रश उसने ढूंढने का ट्राई किया तो वो उनको नहीं मिल रहा था। पूरा पैकिंग होने के बाद ही होता है तो फिर से, क्योंकि टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है कि ऑलवेज़ उनको ट्रैवलिंग में हंट करती है और उनकी जो पूरी ट्रैवलिंग वो माइजरी यानी दुखी बना देती है। यहाँ पर भी ऐसा पूरा पैकिंग जैसे होने आया था तब उसको याद आया अपने ब्रश के बारे में, टूथब्रश के बारे में। टूथब्रश ऐसी चीज़ है कि वो ऑलवेज़ क्या करते थे कि जैसे जाने से पहले, जैसे कल जाना है तो आज के शाम को क्या करें पूरा पैकिंग कर देते मॉर्निंग में। फिर पता चले कि अरे मुझे टूथब्रश क्या करना है, निकालना पड़ेगा। फिर से उसको निकालते और फिर रीपैक करना भूल जाते हैं। और जब वो कहीं जाना होता है तभी उसको याद आता है अरे कि टूथब्रश भूल गया हो, तो भागते हुए वो स्टेयरकेस पर चढ़कर अपने रूम में से वो ब्रश लेकर आते थे। हर बार ऐसा सिचुएशन होता था। तो इस बार भी जैसे उसको लगा कि मेरा टूथब्रश नहीं मिल रहा है, उसने फिर से हर एक चीज़ निकाली। ओके, तो जो जॉर्ज और हैरी का जो टूथब्रश था वो उनके हाथ में जैसे 18 टाइम आया, लेकिन खुद का जो ब्रश था वो एक भी बार हाथ में नहीं आया था। तो उन्होंने हर एक चीज़ को जैसे वापस निकाल दी, पूरा जैसे था पहले की तरह कर दिया। उसके बाद हर एक चीज़ वो वन बाय वन क्या करते थे, उठाते थे, उसको जैसे सेट करते थे, अंदर रखते थे। ओके, इस तरह से हर एक चीज़ के। तो लास्ट में पता चला कि उसका जो शूज़ था, बूट जो लास्ट में रखे थे, ओके, वो भी एक्चुअली रखना भूल गए थे। जब हैरी ने याद कराया कि भाई क्या बूट अंदर नहीं रखना है, तो उन्होंने पैकिंग खोलकर बूट को अंदर रखा। फिर जैसे याद आया टूथब्रश का तो वो उसके अंदर से टूथब्रश निकला और फिर उसने फिर से पैक किया और रीपैक करने में बहुत ही लेट हो गया। उसके बाद अभी छोटे मोटे जो हैम्पर्स थे, अभी ये रखने के बाद फिर से जॉर्ज पूछता है कि क्या आपने साबुन अंदर रखा। तो बोलता है भाई साबुन अंदर हो या नहीं हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से उन्होंने जैसे कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से उन्होंने जैसे 10 और 5 को पैकिंग कंप्लीट किया, छोटे मोटे जो पैकिंग थे। तो जॉर्ज और हैरी ने कहा एक काम करो हम कंप्लीट कर देते हैं।
तो ऑन द स्पॉट ये राइटर एग्री हो जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। अभी जॉर्ज और जो हैरी है वो रियल में एकदम वर्स्ट पेकर है, दुनिया में सबसे ख़राब जो पेकर है वो है। उन लोगों को कभी पैकिंग करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। अभी जो मेन जो सब चीज़ हो गई थी, ओनली भी छोटी मोटी जैसे कि कुछ खाने की चीज़ें थी उसका पैकिंग करना बाकी था। ये लोग दोनों बैठे हैं, राइटर उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पाइल्स, प्लेट्स, कप्स, केटल्स, ओके, बॉटल्स, जार्स, पाइस, स्टोव, केक्स, टोमेटो, ये सब चीज़ का पैकिंग करना बाकी था। अभी इन लोगों को पैकिंग नहीं आता तो उन्होंने क्या किया, जो दब जाए यानी एकदम सॉफ्ट चीज़ हो वो नीचे रखी और जो हैवी चीज़ थी ऊपर रखना स्टार्ट किया, कि जिसकी वजह से उसका जो टोमेटो था वो क्या हो गया, एकदम स्क्वैश हो गया, दब गया। अभी उन्होंने क्या किया, टीपून से यानी चम्मच से उसको टोमेटो को बाहर निकाला। उसके बाद स्टार्ट हुआ जो ये राइटर सोच रहे कि इन लोग को वर्स पे करे, देखना कुछ ना कुछ टूटेगा। तभी एक प्लेट टूटी, यानी यहाँ से शुरुआत हुई। ये जो राइटर है वो एकदम उनको देखते हुए एकदम नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन जो राइटर था वो एकदम नज़दीक आकर देखता है, तो जिसकी वजह से ये जो जॉर्ज और हैरी थे वो ज़रा एंग्री हो गए। जैसे वो लोग लग रहा था कि जैसे हमको ऑब्जर्व कर रहा है कि हम किस तरह से काम करते हैं। फिर वो गुस्से में आ गए। उसके बाद फिर से उन्होंने हर एक चीज़ जो चीज़ हाथ में आती थी वो पीछे रखते जाए, और जब वो चीज़ की ज़रूरत पड़े तब वो चीज़ उनको मिलती नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही परेशान हुई और लास्ट में ये जो पैकिंग है वो कंप्लीट हुआ। और फिर वो लोग सोने के लिए जाते हैं, और सोने में भी जब वो पूछते हैं कि भाई कितने बजे उठाओ, तो राइटर और जो हैरी था वो दोनों, जो राइटर और हैरी वो दोनों जैसे उस बात पर डिस्कसिंग होती है। जॉर्ज ने पूछा कितने बजे आओ, तो हैरी बोलता है 7, राइटर बोलता है नहीं 6 बजे, क्योंकि उनको कुछ लेटर लिखे थे। लेकिन जब उनके डिस्कशन ये चलता है और लास्ट में जब समझौता हुआ 6:30, तब वो देखते हैं तो वो बोलते हैं लास्ट में कि 6:30 को उठाना जॉर्ज, तब जॉर्ज क्या हो गया था, सो गया होता है। तो यहाँ तक ये स्टोरी आपको दी है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो जो चैप्टर नंबर 7 है, 9th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बुक है, बी हाइव मेन बुक है, और नेम द चैप्टर पैकिंग। बिफोर यू रीड दिया है कि डू यू लाइक गोइंग टू ट्रिप, कि आपको कभी ट्रिप पर जाना अच्छा लगता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू एन्जॉय मोस्ट, कौन सी टाइप की ट्रिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर योर ट्रिप, जब आप ट्रिप के लिए अपना सामान पैक कर रहे होते हो तो आप क्या फील करते हो। ओके, कि जब आपको ट्रिप पर जाना है, कहीं पर पिकनिक पर जाना है, और उस टाइम पर उसके लिए आप अपना जो सामान पैकिंग कर रहे हो तो आप क्या फील करते हो। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जब पैकिंग कर रहे हो, ओके, तो पैकिंग के टाइम पर आप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रियल में आपको चाहिए उसके बिना चलेगा नहीं, ऐसी चीज़ें आप पैकिंग करना भूल गए हो, और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली, या फिर आपने पैकिंग किया लेकिन वो भी आपको मिल नहीं रही है, आपने बैग में चीज़ रख दी है लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, तो आप क्या फील करोगे। डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ, तो ये ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो क्या आप अपने आप पर एंग्री फील करते हो, या फिर आप खुद पर हंसते हो क्योंकि मैंने पैकिंग किया लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है। तो यानी आप क्या फील करते हो, अपने आप में एंग्री फील करते हो या अपने आप पर वो हंसते हो। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक, तो यहाँ पर जो ऑथर है और उनके जो फ्रेंड्स है वो लोग भी जो पैकिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह से पैकिंग करते हैं, चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आई सेड आई वुड पैक, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैकिंग करता हूँ। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे अपनी पैकिंग पर जैसे प्राइड था, गर्व था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग, तो पैकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट है
और ये राइटर को ऐसा लग रहा है कि भाई बाकी सब सब्जेक्ट में की तरह ये एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं पैकिंग बाकी लोगों से बहुत ही अच्छी पैकिंग करता हूँ, ऐसा वो फील करते थे। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ, ब्रैकेट में दिया है कि मुझे कभी कभी खुद पर सरप्राइज होता है कि समथिंग हाउ मेनी सच अ थिंग्स हियर देर आर, कितनी सारी चीज़ें हैं, यानी कितने सारे सब्जेक्ट्स है, उसमें से ये जो पैकिंग है दैट इज़ ऑल्सो वन सब्जेक्ट। और बाकी सब सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है कि नहीं, लेकिन ये पैकिंग एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें ये राइटर को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, यानी वो फील कर रहे हैं कि बाकी सब लोग जो पैकिंग करते हैं उससे ज़्यादा मैं अच्छी तरह से पैकिंग कर सकता हूँ, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरी एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। अभी ये जो राइटर थे उनको अपने पैकिंग पर बहुत ही प्राउड था, इसलिए वो अपनी इम्प्रेशन ये जॉर्ज और हैरी पर डालना चाहते हैं। इसलिए वो उनको कहते हैं काम करो, आप ये जो पैकिंग की जो मैटर है, पूरा जो मसला है, आप क्या करो एंटायरली मेरे पर छोड़ दो। ओके, उसको क्या फील किया था कि भाई मैं इस तरह से कहूँगा तो वो लोग सोचेंगे अच्छा भाई तेरे को अच्छा पैकिंग आता है तो हमें भी सिखा, आप जिस तरह से बोलोगे इस तरह से हम काम करेंगे, यानी इस तरह से उनके मन में चाहत होगी सीखने की। दे फेल इनटू द सजेशन विथ अ रेडीनेस, लेकिन ये लोग तो जैसे ही राइटर ने कहा तो ऑन द स्पॉट उसके सजेशन को जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, और इसकी वजह से ये जो राइटर थे उनको ये चीज़ बहुत ही अजनबी यानी एकदम विचित्र लगी कि ये कैसे स्ट्रेंज, मैंने ऐसे कहा, वो लोग डायरेक्ट वहाँ से खड़े हो गए। ओके, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जैसे उन्होंने कहा तो ये जो जॉर्ज वहाँ से खड़ा हो गया और वो इजी चेयर में अपने आप को क्या करता है स्प्रेड कर देता है, यानी लेट जाता है। और जो दूसरा था हैरिस कुकड हिज लेग्स ऑन द टेबल, जो हैरी था उसने अपना जो लेग था वो टेबल के ऊपर रख दिया, यानी इन शॉर्ट दोनों वहाँ से खड़े होकर अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी राइटर ने क्या सोचा था और ये हो क्या गया, यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है कि यहाँ बात की है कि जो राइटर है वो उनको ऐसा लग रहा है कि बाकी इतने सारे जो टॉपिक है उसमें एक जो पैकिंग का टॉपिक है वो उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी लोग पैकिंग वो भी करते हैं, लेकिन राइटर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बाकी सबसे अच्छा पैकिंग मुझे आता है। ओके, कभी कभी सोचते हैं कि कितने सारे सब्जेक्ट है और उसमें से ये एक सब्जेक्ट है। ओके, तो इस तरह से वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे पैकिंग अच्छी आता है, तो ये इम्प्रेशन करने के लिए अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए जॉर्ज और हैरी को कहता है काम करो, ये पूरी जो मैटर है वो मेरे पर छोड़ दो, मैं अच्छी तरह से पैकिंग कर देता हूँ। ओके, लेकिन जैसे उन्होंने कहा तो ये दोनों जो फ्रेंड थे उसके दोनों खड़े हो गए ओके कह के। ओके, और ये चीज़ उसको बहुत ही स्ट्रेंज लगी, उसको अच्छी नहीं लगी। ओके, जॉर्ज अपने आप को इजी चेयर में स्प्रेड करके बैठ गया, हैरी था वो टेबल पे अपना पैर लंबा कर देता है, वो भी क्या करने लगा वहाँ से इन शॉर्ट आराम करने लगा। अभी सेकंड पॉइंट, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, अभी ये जो राइटर थे उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि भी इस तरह से होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरी मैटर मेरे पर छोड़ दो तो दोनों लोग खड़े हो गए, दोनों अपने आप को क्या करते रिलैक्स करते हैं, तो राइटर ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई इस तरह से होगा। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड boss the job and that Harry and George should potter about under my direction. I push them aside every now and then and with oh you here let me do it that you or you do it। तो ये सोच रहा है कि भाई उनका कहने का मीनिंग ये था कि मैं ये जो जॉब है ऑफ कोर्स मैं उसका कैसा हूँ बॉस हूँ, और ये दो जॉर्ज और हैरी है वो मेरे अंडर में एक पॉटर की तरह क्या करेंगे काम करेंगे। ओके, और बार बार मैं उसको क्या करूँगा पुश करूँगा, बार बार मैं उसको पहले डायरेक्शन दूंगा, फिर भी अगर वो प्रॉपर नहीं करेंगे तो मैं उसको पुश करके दिखाऊंगा, अरे ये इस तरह से नहीं देखो इस तरह से कहते हैं, बहुत ही ईजी है, इस तरह से मैं उनको क्या करूँगा समझाऊँगा। ऐसा किसने सोचा था, राइटर ने सोचा था। ओके, कि भी मैं उन दोनों को अच्छी तरह से पैकिंग करना, वो जो करते होगे मैं उसके मेरे डायरेक्शन में वो पे काम करते होगे, फिर भी मैं उसको बार बार क्या करूँगा पुशिंग करके उसको कहूँगा इस तरह से नहीं देखो इस तरह से उसको सिखाने का इस तरह से वो सोच रहे थे। ओके,
नाउ एंड देन विथ ओ यू हियर लेट मी डू इट, मैं सिखाऊंगा, अरे इस तरह से नहीं, देखो इस तरह से करते, इस तरह मैं पैकिंग करके सिखाऊंगा। देयर यू आर, सिंपल इनफ, इस तरह से होता है, बहुत ही ईजी है, बोले थी सिंपल है। रियली टीचिंग देम, वो सोच रहा था मैं उनको सिखाऊंगा। एंड यू माइट से, और आप कहोगे दैट टेकिंग इट इन द वे, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने मन में सोचा था, लेकिन यहाँ पर पूरा सीन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरी मैटर मेरे पर छोड़ दो, तो जो दोनों फ्रेंड थे उसके, जॉर्ज और हैरी, दोनों वहाँ से खड़े हो जाते और दोनों अपने आप को अलग अलग जगह पर जैसे रिलैक्स कर देते। और दैट मीन्स उनको अभी ये पैकिंग का जरा भी टेंशन नहीं रहा, जैसे राइटर ने बोल दिया मैं कर दूंगा, तो उनको लग रहा है कि अभी वही कर लेगा। ओके, दे डिड इरिटेटेड मी, अभी जिस तरह से ये उनके फ्रेंड खड़े हो गए, तो ये जो राइटर थे बहुत ही इरिटेट हो गए, गुस्से हो गए। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सिंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, मुझे ये चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये चीज़ ऑलवेज इरिटेट करती होती है जब लोग क्या बैठे हुए हो और मैं काम करूँ, बाकी लोग बैठे हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही इरिटेट करती है। ओके, तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जो काम करो उनके फ्रेंड उनको बैठकर देखते रहे, वो चीज़ उनको पसंद नहीं थी, वो चीज़ उनको क्या देती है, इरिटेट करती है, गुस्सा कर देती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उसमें बताया है कि जैसे ही राइटर ने कहा कि भाई मैं ये पूरी एंटायर मैटर मेरे पर छोड़ दो, तो वो दोनों खड़े होकर चले जाते। राइटर ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से होगा, उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये जो जॉब है पैकिंग की, उसमें मैं बॉस हूँ, जॉर्ज और हैरी मेरे डायरेक्शन के, जिस तरह मैं दूंगा इस तरह से वो मेरे डायरेक्शन के अंडर में काम करेंगे। काम करते करते भी मैं उनको बार बार क्या करूँगा, पुश करूँगा, धक्का मारूँगा, कहूँ भाई इधर इस तरह से नहीं, इस तरह मैं पूरा पैकिंग करके उनको वन बाय वन चीज़ दिखाता, कि जिसकी वजह से रियली उनका इंटेंशन था मैं दोनों को क्या करूँ, पैकिंग करना सिखाऊँ। लेकिन यहाँ पर तो पूरा उल्टा हो गया, दोनों वहाँ से क्या हो गए, पैकिंग को छोड़कर खड़े हो गए। ओके, तो जिसकी वजह से ये जो राइटर है वो इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए। ओके, वो ऑलवेज इरिटेट हो जाते थे जब दूसरे लोग बैठे हो और वो काम करते हो, यानी ये चीज़ उनको ज़रा भी पसंद नहीं थी कि जब मैं काम करता हूँ तो बाकी सब लोग क्या करें, बैठे रहे, ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी। लेकिन अभी वही सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हो गई कि उन्होंने खुद ही उन दोनों को कहा कि भाई ये सब मेरे पर छोड़ दो, दोनों इजीली वहाँ से खड़े हो गए और दोनों बैठ गए। थर्ड पॉइंट, आई लिव्ड विथ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, तो मैं पहले एक इंसान के साथ ऐसे रहता था कि जो ऑलवेज मुझे क्या करता था, इस तरह से पागल बनाता था, यानी उसका जो काम है वो मुझे क्या करता था, दे देता था और वो आराम से बैठता था, यानी इस तरह से ये जो राइटर है उसको पागल बनाता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा, वो सोफे पे पड़ा रहता, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर्स टुगेदर, और मैं जिस तरह से काम करता वो घंटों तक, मैं जिस तरह से काम करता, काम के लिए मैं जैसे यहाँ वहाँ घूमता रहता, तो मुझे क्या करता रहता, ऑब्जर्व करता रहता, लेकिन वो काम में मुझे हेल्प नहीं करता था। तो ऐसा कई बार उनके साथ हुआ था, तो वो चीज़ राइटर को बहुत ही क्या करती है, एंग्री करती है, गुस्सा दिलाती है। ही सेड इट डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, तो उसको लग रहा था कि जैसे ये लोग मेरी तरह से मेरे साथ किया, तो वो मुझे जैसे टीज़ करना चाहते, मुझे चिढ़ाना चाहते, मुझे परेशान करना चाहते हैं। नो आई एम नॉट लाइक दैट, हाँ लेकिन उसके जैसा नहीं हूँ, यानी ये लोग जैसे खड़े हो गए काम छोड़कर, जैसे उसने कहा, तो बोले मेरा नेचर ऐसा नहीं है। आई कांट सीट स्टिल, मैं इस तरह से शांति से कभी बैठ ही नहीं सकता, एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, दूसरा इंसान अगर कोई काम कर रहा हो, कोई स्लेविंग कर रहा हो या कोई काम कर रहा हो, और मैं इस तरह से शांति से कहीं बैठ सकता नहीं है। तो अभी वो क्या करते, जैसे कोई इंसान अगर काम करता हो तो वो राइटर उनके आसपास होते तो वो क्या करते, तो बोल रहे हैं कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि कोई इंसान काम करता हो और मैं उनको देखता रहूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट, मैं ऑलवेज खड़ा हो जाऊँ और उन पर ध्यान रखूँ। एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट, मैं अपने हाथ अपने पॉकेट में रख कर वहाँ पर मैं राउंड लगाऊंगा, वॉक करूँगा। एंड टेल हिम, और मैं उनको बताऊँगा व्हाट टू डू, कि आपको किस तरह से काम करना है।
ओके, इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर। ये राइटर कह रहे हैं कि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, आई कांट हेल्प इट, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। ओके, तो ये जो तीसरा स्टेंजा है उसमें बताया है, या तीसरा स्टेंजा कंप्लीट होता है तो तीसरे स्टेंजा में बताया है कि यहाँ पर इन दो लोगों ने जो किया, तो जिसकी वजह से जो राइटर थे वो जैसे एकदम गुस्से होते, वो कहते कि पहले मैं एक ऐसे इंसान के वहाँ पर रहता था कि वो इसी तरह से क्या करता, मुझे पागल बनाता। वो सोफे पर क्या करता, बैठे रहता और मुझे घंटों तक मैं जिस तरह से काम करता हूँ वो मुझे मेरे काम पर ऑब्जर्वेशन रखता होते। ये चीज़ बोले मुझे पसंद नहीं, ये चीज़ जैसे मुझे गुस्सा दिलाती है। अभी इसकी बात करें कि आई एम नॉट लाइक दैट, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। अगर कोई काम करता है ओके और मैं बैठा रहूँ, उसको ऑब्जर्व करता रहूँ, उसको देखता रहूँ, वो चीज़ मुझे बोले पसंद नहीं है। अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आए तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर राइटर ने खुद के बारे में बोला कि अगर मेरे सामने ऐसा होता तो हम क्या करता, तो मैं डायरेक्ट, अगर कोई उनके सामने काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो बैठे नहीं रहते, वो खड़े होते, अपने हाथ को कहाँ रखते, अपने पॉकेट में रखते, और मैं उनको सुपरिटेंडेंट करता, यानी उनको देखता रहता, उसको ऑब्जर्व करता उनके काम को, और उनके पास जाकर उसको चीज़ें किस तरह से करनी है, काम किस तरह से करना है, मैं उनको गाइडेंस देता। ओके, और ये जो बात है वो राइटर बता रहा है कि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है। ओके, मैं उसमें कोई हेल्प कर सकता नहीं हूँ। तो यानी दूसरा किसी कोई काम करता है और राइटर उनको देखते हैं, तो राइटर का एनर्जेटिक नेचर क्या था कि उनके पास जाएंगे, अपने हाथ कहाँ रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, उसमें बाहर नहीं निकलेंगे, यानी इन शॉर्ट वो काम नहीं करेंगे। दे जस्ट गिव देम अ इंस्ट्रक्शन, वो उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, उनको कहेंगे कि भाई ये काम इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है, और इसी तरह से ये बार बार उन लोगों को काम का डायरेक्शन देते, और ये उनका एनर्जेटिक क्या था, नेचर था। नाउ सी द फोर्थ, हावेवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। अभी जिस तरह से उनके फ्रेंड ने राइटर के साथ किया, तो राइटर बोलते कि भी राइटर ने ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे वो दोनों खड़े होकर चले गए तो जाने दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपना पैकिंग स्टार्ट कर दिया। ओके, ये जो राइटर थे उन्होंने कुछ नहीं कहा उन दोनों को, वो दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए, और जहाँ पर उनको जाना था वहाँ पर बैठकर वो दोनों आराम करने लगे, रिलैक्स फील करने लगे। लेकिन ये जो राइटर था जिसने बोला था कि भाई मेरे पर ये मैटर छोड़ दो, ओके, तो वो भी लास्ट में क्या करने लगे, हाउएवर आई डिडंट से एनीथिंग, उन्होंने, राइटर ने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, उन्होंने पैकिंग करना क्या किया, स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। तो अभी राइटर ने जो सोचा था कि भाई ये जो काम है वो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उनसे ज़्यादा टाइम लगा, उन्होंने जो सोचा था उससे भी टाइम क्या लगा, ज़्यादा लगा। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन लास्ट में ये जो राइटर थे उन्होंने ये बैग अच्छी तरह से क्या कर दी, फिनिश कर दी, यानी जो काम था पैकिंग करना, वो पैकिंग करना उन्होंने अच्छी तरह से क्या किया, कंप्लीट कर दिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट, उसके बाद वो जो बैग था जिसको उन्होंने पूरा कंप्लीट किया था, जिसमें जो चीज़ें बनी थी वो पैकिंग अच्छी तरह से कर दिया, वही बैग पर जैसे वो क्या कहे बैठ गए, और बैठकर उन्होंने स्ट्रैप्स यानी पट्टियाँ एकदम जोर से क्या कर दी, उसको बैंड कर दिया, यानी मोड़ दिया, यानी एक नॉट गांठ लगा दी कि जिसकी वजह से अभी ये खुलेगा नहीं। आर यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरी। जब उन्होंने ये पैकिंग यानी एकदम लास्ट में जो गांठ मारनी थी वो भी नॉक करने के बाद ये जब बैठे, तभी हैरी ने पूछा कि क्या आपको ये बूट्स अंदर नहीं रखने हैं। एंड आई लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, उन्होंने आसपास देखा और पता चला कि ये जो बूट अंदर रखना था, जो पैकिंग करना था, वो शायद अंदर रखना क्या हो गए, भूल गए हैं। ओके, तो क्या किया उन्होंने, दैट इज जस्ट लाइक हैरी, ये हैरी था, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I would got the bag shut and strapped। तो ये जो हैरी था वो जैसे उनको टीज करने के लिए ऐसा कर रहा था कि जब ये राइटर पैकिंग कर रहे थे, उनको बोला कि भाई ये जैसे कंप्लीट होने अभी ओनली पट्टी बांधनी है, तो तब तक ये हैरी ने नहीं कहा, लेकिन जब राइटर ने
पूरा पैकिंग कंप्लीट किया, लास्ट में जो स्ट्रैप्स यानी जो पट्टी बांधनी थी वो बांध भी दी, तब जाके हैरी ने बताया कि भाई क्या बूट्स अंदर नहीं रखना है। तो उसको पता था कि इस तरह से कहूँगा तो ये फिर से ये पैकिंग को रीओपन करेगा और फिर से वो क्या करेगा, रीपैक करेगा सब चीज़। तो इसकी वजह से वो क्या करता था, जब पूरा पैकिंग कंप्लीट हुआ तब तक वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने स्ट्रैप्स बांध दी तब उसने कहा कि क्या बूट अंदर नहीं रखना है। ओके, ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लाफ्ड। ओके, तो वो बोलता है ऑफ कोर्स रखना है, क्योंकि वो भूल गया था। तभी जॉर्ज क्या करता है, हंसने लगता है। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, उसकी जो लाफ थी, हंसी थी, वो जैसे एकदम इरिटेट कर रही थी राइटर को, और उसको लग रहा था ये सेंसलेस लाफ कर रहा है, यानी उसको टीज़ करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए ये दोनों क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, अभी ये इतने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि जिसकी वजह से ये जो राइटर थे एकदम गुस्से हो गए। वो बता रहा है राइटर कि उन्होंने मुझे जैसे एकदम वाइल्ड बना दिया, जंगली बना दिया, यानी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसते थे जिसकी वजह से राइटर को बहुत ही ज़्यादा फील होता था कि मुझे देखकर हंस रहे। उस एक तो वो खुद की सबकी क्या कर रहे थे, पैकिंग करके दे रहे थे, उसको हेल्पफुल हो रहे थे। पैकिंग का जब उन्हें कभी मेरे पर छोड़ दो तो उसको उन्होंने सोचा था कि भाई ये लोग मुझे क्या करेंगे, मेरे गाइडेंस के अंदर काम करेंगे, लेकिन उस टाइम पर ये दोनों वहाँ से खड़े हो गए थे। ये बात को ऑलरेडी उसके मन में थी। ओके, तो अभी उसने क्या क्या पैकिंग स्टार्ट किया, उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला। अभी जितना टाइम सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी क्या करते, वो काम लास्ट में कंप्लीट करते हैं। वो अपने बैग पर बैठकर फिर पट्टी को क्या करते, बांधते हैं। बांधने के बाद हैरी बोल रहा है कि क्या बूट्स आपको अंदर नहीं रखने हैं, यानी वो जानता था कि बूट्स रियल में अंदर रखने हैं, लेकिन उनका जब कंप्लीट नहीं हो जाए, एकदम पट्टी भी नहीं बांधे, तब तक उसको बताना नहीं था। ओके, तो और जैसे उसने कहा तो ये राइटर बोले ऑफकोर्स रखना है, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा, तो जिसकी वजह से राइटर बहुत ही गुस्से होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। दे डू मी सो वाइल्ड, उन लोगों ने हंसी इस तरह से हंसने लगे कि जिसकी वजह से ये जो राइटर है वो एकदम वाइल्ड हो गए, यानी एक जंगली की तरह। उनके मन में बहुत सारा जो गुस्सा था, वो गुस्सा ओनली एक चीज़ का नहीं था, दूसरी चीज़ आगे जो मैंने बोला ही उसका भी था कि भाई जिस तरह से राइटर ने कहा कि पूरी मैटर उन पर छोड़ दो, तो वो दोनों वहाँ से खड़े हो गए थे। कि जनरल राइटर ने क्या सोचा था कि भाई मैं इस तरह से कहूँगा तो ये दोनों लोग मेरी एडवाइस के अंदर, मैं जिस तरह से उनको सजेस्ट करूँगा इस तरह से वो पैकिंग क्या करेंगे, और मैं उनका बॉस हूँ, मैं जिस तरह कहूँगा वो लोग काम करेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि पूरी मैटर मेरे पर छोड़ दो, तो ये दोनों लोग वहाँ से क्या हो गए, खड़े हो गए, और वो लोग एक आराम चेयर पर बैठकर, दूसरा सोफे पर बैठकर अपने आप को वो क्या करने लगे, रिलैक्स करने लगे, कि जिसकी वजह से ये राइटर ऑलरेडी बहुत ही क्या थे, गुस्सा थे। और तभी ऐसा हुआ कि उन्होंने पैकिंग करने के बाद ये जो हैरी है वो कहता है कि क्या भाई आपको बूट अंदर नहीं रखने हैं। ओके, तो ये कब कहा, जब उसने पूरे पट्टे बांध दिए तब, यानी पहले से हैरी को पता ही था कि ये बूट बाहर है। वो पहले भी बोल सकता था, लेकिन उसने पहले नहीं बोला। लेकिन जब उसने पूरा पैकिंग करके वो बैठा, तब उसने कहा कि ये जो बूट है क्या अंदर नहीं रखना है, यानी ये उसकी प्लानिंग थी। उसका मन में एक इंटेंशन था हैरी का कि वो किसी न किसी तरह से ये जो राइटर है उसको टीज़ करना चाहते थे, उसको परेशान करना चाहते थे। उसको पता था कि ये पूरा पैकिंग कंप्लीट करने के बाद अगर हम बोलेंगे तो वो और क्या होगा, इरिटेट हो, गुस्सा होगा, कि जिसकी वजह से वो दोनों क्या करेंगे, उस पर हंसेंगे, तो और भी गुस्सा होगा और वो लोग मज़ा लेंगे। तो यही मज़ा लेने के लिए उन्होंने जब कंप्लीट हुआ तब हैरी ने कहा, और फिर ये जो जॉर्ज था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और जैसे ही जॉर्ज हंसता है तो राइटर बहुत ही इरिटेट होते हैं। वो सोच रहे कि ये जो उसकी लाफ है वो सेंसलेस लाफ है। ओके, और सेंसलेस लाफ की वजह से ये जो राइटर है वो बहुत ही ज़्यादा उन पर गुस्सा करते हैं। ओके, यानी वाइल्ड बन जाते हैं, गुस्सा करते हैं। ओके, अभी क्या आगे होता है वो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक मैंने आपको ये जो चैप्टर नंबर 7 है पैकिंग मेन बुक बिहाइव में, तो उसमें मैंने 4 पॉइंट कंप्लीट किए। ओके, टोटल जो पॉइंट है उसमें से मैंने टोटल अपने जो पूरा लेसन है उसमें आई थिंक 16 पॉइंट्स है।
टोटल 16 पॉइंट में से मैंने 4 पॉइंट आपको कंप्लीट कर दिए। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।